आधी रात का समय, कांच का महल जैसा घर, चारों ओर सन्नाटा और शांति। घर की रसोइया कविता धीरे से गेट खोलकर घर के बाहर आती है। सामने एक लाल कार खड़ी थी। कविता डर जाती है। गहनों से लदी शारदा कार से नीचे उतरती है। उसके हाथ में एक चिकन लेग पीस था। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। कविता, मुझे पता है कि तुम चोरी करके नहीं भाग रही हो। तुम हमारी भूख के हिसाब से खाना बना बना कर थक गई हो, इसीलिए डर के मारे भाग रही हो। आपने मेरा दर्द समझा, इसलिए धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। इधर आओ कविता। कविता शारदा के पास आई। शारदा ने अपना एक सोने का गहना निकाला और कविता को दे दिया। कविता वो गहना लेकर खुशी खुशी वहां से चली गई। शारदा ने अपना फोन निकाला और पुजारी जी को फोन मिलाया। अब ये चैन से सोने भी नहीं देते। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? नंबर देखा तो स्क्रीन पर मैडम कॉलिंग लिखा था। घबराते हुए वो फोन उठाया। जी कहिए मैडम। शारदा ने पूरी बात बताई। क्या ये लड़की भी भाग गई? ठीक है मैडम, मैं दूसरी रसोइया ढूंढता हूँ, कहकर पुजारी ने फोन रख दिया। रसोइया के बारे में सोचते सोचते उन्हें अर्चना की याद आई, जो रोज मंदिर में प्रसाद लाती थी। उन्होंने उसे फोन किया। क्षमा करे पुजारी जी, पिछले एक हफ्ते से मंदिर में जो प्रसाद मैं ले आ रही हूँ वो मैंने नहीं बनाया, मेरी चचेरी बहन अनामिका ने बनाया है। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। उसके डिटेल्स भेजो अर्चना। अभी भेजती हूँ। पुजारी जी ने डिटेल्स देखी और अगले दिन अनामिका के गांव पहुंच गए। उन्होंने अनामिका से मिलकर काम के बारे में बताया और कुछ पैसे एडवांस दिए। अनामिका रसोइया बन के शारदा के घर आ गई। जब वो स्वाद और खुशबू से भरपूर पकवान बनाने लगी तो पेटू, शारदा और उसके परिवार बड़े मजे से खाने लगे। फिर एक दिन अनामिका, पंडित जी, अनामिका पुजारी के घर जाकर जोर जोर से बुलाने लगी। पंडित जी बाहर आए और अनामिका को खड़ा देखा। आओ अनामिका, अंदर आके बात करते हैं। पंडित जी, उस मैडम के घर में खाना बनाना मेरी बस की नहीं है। मैं वापस जा रही हूँ, मुझे बस 10,000 रुपए दे दीजिए। ऐसा मत करो अनामिका, पहले अंदर आओ, पानी पियो, मन शांत करो, फिर बात करेंगे। गुस्से में कोई फैसला मत लो। आखिरकार तुम्हारी शादी भी तो होने वाली है, कुछ ध्यान में है? पंडित जी, उन्होंने कहा था कि 3 वक्त का खाना बनाना है, लेकिन अब तो। शारदा मैडम, प्रसाद बाबू, उनका बेटा रमेश और बेटी शिरीषा, सबके सब बहुत बड़े पेटू है। मैंने तुम्हारे माता पिता की गरीबी देखकर तुम्हें झूठ बोलकर वहाँ भेजा था। अनामिका चुप हो गई। पंडित जी अंदर जाकर पैसे लाकर अनामिका को दे दिए। अनामिका, पहले तुम गांव जाओ, माता पिता से मिलो। जब मन शांत हो जाए तब सोचना। तुम्हारा मन जो कहे वही करना। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है पंडित जी, फिर मैं गांव जाती हूँ। अनामिका पैसे लेकर चली जाती है। पुजारी ने सोचा, अब शारदा मैडम को वो क्या जवाब देंगे। वो घर में ताला लगाते हैं, ऑटो में बैठ के शारदा के घर पहुँच जाते हैं। इधर अनामिका 2 घंटे बस का सफर करके अपनी गांव पहुँच जाती है। वहाँ अपने माता पिता को देखकर वो बहुत खुश होती है। दूसरे तरफ पंडित जी से शारदा पूछती है, ये क्या पुजारी जी, आप जिसे भी भेजते हैं वो 2 दिन से ज्यादा टिकता ही नहीं, कैसे चलेगा? मैं क्या करूँ शारदा मैडम, उन्हें पता नहीं होता है कि आपका परिवार कितना बड़ा पेटू है, इसलिए भाग जाते हैं। तो क्या लोगों को बुलाने से पहले आप उन्हें सच नहीं बताते? मैडम जरा आप ही सोचिए, अगर मैं सबको बता दूं कि आप लोग 24 घंटे खाना खाते हैं तो क्या लोग यहाँ काम करने आएंगे? सच कहूँ तो कोई नहीं आएगा। इसीलिए मैं झूठ बोलता हूँ। सोचता हूँ कि वो आपके घर में रहेंगे तो घुल मिल जाएंगे, पर सबके सब तो बिना बताए ही भाग जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता पंडित जी, मुझे रसोइया चाहिए। ठीक है मैडम, मैं कोशिश करता हूँ। पुजारी जी, कोई ऐसी लड़की ढूंढिए जो हमारे साथ रहे। मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगी और नए नए कपड़े भी दूंगी खरीद के। मैडम, क्या मैं एक बात बताऊं? हाँ बताइए। मेरी राय है कि रमेश बाबू की शादी करा दीजिए। सच कहा पंडित जी, ये बात तो दिमाग में ही नहीं आई। तभी प्रसाद हाथ में बर्गर लिए वहाँ पर आते हैं। शारदा,
तुम हर वक्त खाने के बारे में सोचोगी तो बेटे की शादी का ख्याल कैसे आएगा? अगर रमेश की शादी हो गई तो बहू हमेशा घर में रहेगी। जब भी भूख लगेगी वो हमारे मनपसंद पकवान बना के देगी। मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई। तो क्या मैं रमेश बाबू के लिए लड़की ढूंढूं? हाँ पुजारी जी, ढूंढिए, अच्छी लड़की ढूंढिए जिसे अच्छा खाना पकाना आता हो। जब भी हमें भूख लगे तरह तरह के पकवान बना के हमें खिलाए। प्रसाद जी, पिछले 2 दिनों से अनामिका ने आपके घर में खाना पकाया, उसके बारे में क्या ख्याल है? सच कहूँ तो अनामिका अगर बहू बनकर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने उसे कई दफे कहा भी, पर उसने माना नहीं। मैं जाके बात करता हूँ। हमारी कार में जाइए पंडित जी। रमेश भी कई बार मुझसे कह चुका है कि उसे अनामिका पसंद है, लेकिन मुझे ही लगा कि वो हमारे घर में रसोइया का काम करती है, इसीलिए मना कर दिया था। लेकिन अब आपकी बात सुन के लग रहा है कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। शारदा जी, मैं अनामिका से बात करके उसे घर की बहू बनने को कहूँगा। इतना कहकर पंडित जी वादा करके वहाँ से चले जाते हैं। खाने के लिए कुछ ऑर्डर करेंगे? आ रहा है शारदा। पंडित जी गाड़ी में बैठ के 1 घंटे का सफर करके अनामिका के घर पहुँचते हैं। अनामिका के माता पिता राजू और सुजाता से मिलते हैं। पंडित जी, मैं अपने माता पिता को छोड़ के खाना पकाने के लिए नहीं जा सकती। देखो बेटा, तुम्हारे हाथों में स्वादिष्ट खाना पकाने की कला है और यही तुम्हें घर की बहू बनाएगी। तुम्हारे पिताजी का हार्ट का ऑपरेशन करवाएगी, गिरवी खेत को छुड़वाएगी, तुम्हारे माता पिता की जिंदगी को खुशहाल बनाएगी। अनामिका चुप हो जाती है। राजू और सुजाता अपनी बेटी को देखने लगते हैं। देखो बेटा, जब किस्मत दरवाजा खटखटाए तभी उसका स्वागत करना चाहिए। किस्मत की देवी जिंदगी को खूबसूरती से संवारती है। आपने सही कहा पंडित जी, लेकिन वो परिवार बहुत खाना खाता है। 24 घंटे खाना ही बनाते रहना पड़ेगा। मुझे लगा था तुम बहुत समझदार लड़की हो, लेकिन पंडित जी, मैं सच में समझदार हूँ। आप मुझे उस घर में भेज दीजिए। मैं अपनी समझदारी से सबको रास्ते में ले आऊंगी। पुजारी ने अनामिका के फैसले की तारीफ की। शारदा को फोन पर खबर दी गई। पूरा परिवार झूम उठा। रमेश और अनामिका की शानदार शादी हुई। अनामिका बहू बनकर घर आई। आते ही उसने फिर से खाना बनाना शुरू किया। ससुर प्रसाद, सास शारदा, पति रमेश डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसके हाथों के स्वाद का आनंद लेने लगे। दिन गुजरते गए। अनामिका का पिता का ऑपरेशन हुआ और उनकी जमीन भी वापस मिल गई। अब अनामिका ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। एक दिन जब सब खा रहे थे, अनामिका फोन पर बात करते हुए उनके पास आती है और कहती है, क्या कह रही हो? सच में ज्यादा खाना खाने से गंगा अम्मा मर गई? ये सुनते ही शारदा, प्रसाद, रमेश और शिरीषा के हाथ से मसालेदार मछली के टुकड़े छूट गए। अरे बाप रे, ज्यादा खाने से इतनी सारी बीमारियां होती है, लोग मर भी जाते हैं। सच कह रही हो? चारों लोग अनामिका को हैरानी से देखने लगते हैं। क्या बहू सच कह रही हो? ज्यादा खाने से लोग मर जाते हैं? हाँ सासू माँ, आप लोग डरिए मत, मैं हूँ ना। बस आपको मेरे बताए हुए छोटे छोटे काम करने होंगे, मैं सबको बचा लूंगी। हम करेंगे बहू। तुम जो कहोगी वही करेंगे, हमें स्वस्थ रहना है। अगले दिन से ही सब काम पर लग जाते हैं। अनामिका ने उन्हें सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को हल्का स्नैक्स और रात को बिल्कुल हल्का डिनर देना शुरू किया। सब समझ गए कि निरोगी रहना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है और इस तरह सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।